आज की कहानी संत सूरदास की है। बहुत ही अद्भुत कथा है, इसे ध्यान पूर्वक सुनना। सूरदास जी हर रोज अपनी कुटिया में बैठकर अच्छे अच्छे पद गाया करते थे और वह पद गाते गाते मग्न हो जाते थे। और जब भगवान कृष्ण जी के मंदिर में उनको राजभोग लगा दिया जाता, फिर उनके पट बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा मानना है कि अब ठाकुर जी गैया चराने गए हैं और जब उत्थापन आरती होती है ठाकुर जी की, तो उसमें भगवान को सबसे पहले फल का ही भोग लगता है। ऐसा क्यों पता है? ऐसा हम लोगों का मानना है कि ठाकुर जी वन में है तो उनको वन का भोग लगाया जाता है। जब राजभोग के बाद मंदिर के कपाट बंद हो जाते तो सूरदास जी अपनी कुटिया में आकर सुंदर सुंदर पद गाते, अच्छे अच्छे पद बनाकर पद गाते और श्री ठाकुर जी चुपचाप आते और उनकी कुटिया में अंदर बैठ जाते और फिर सूरदास जी के पद को सुनते। उनका तो रोज का यही काम था। ऐसे ही एक दिन जब राजभोग आरती हुई और मंदिर के कपाट बंद हुए तो ठाकुर जी जाने लगे। इतने में ही श्री जी आ गई। बोली, कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी बोले, कहीं ना, ऐसे ही जा रहा हूँ डोलबे। नहीं नहीं सांची, बताओ कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं ना, वो एक भक्त है उसके पास जा रहा हूँ। श्री जी बोली, तो मैं भी चलूंगी, आप रहने दो, आप यही बैठो, मैं अकेले ही जा रहा हूँ। अगर आप मुझे लेकर नहीं गए तो मैं गोसाई जी से शिकायत कर दूंगी कि आप राजभोग के बाद कहीं चले जाते हो, फिर गोसाई जी खोज करेंगे। ठाकुर जी बोले, श्री जी आपके चरणों में प्रणाम करूं, आप मेरे संग चलो, पर गोसाई जी से शिकायत मत करियो मेरी, लेकिन चलने से पहले एक बात का वचन देओ मोहे। बोली, क्या वचन? उत्थापन आरती के पहले आ जाएंगे, वहाँ रुकवे को ना करिए। आप बहुत भोरी हो, बहुत सहज हो, और सुनो, वैष्णव कितना भी दीनहीन हो, कितना भी भावदार हो, उस पर कृपा करने की मत सोचियो। कहीं आपका मन हो जाए कि इस पर सब लुटा दूं, सब दे दूं, ऐसे मत करियो। चुपचाप जानो है और चुपचाप आनो है। मैं इशारा कर दूं, तुरंत उठकर आ जाइयो। श्री जी बोली, ठीक है, मैं तुरंत आ जाऊंगी। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा और ले गए सूरदास की कुटिया में। सूरदास जी के नेत्र तो है नहीं। ठाकुर जी ने धीरे से किमार को खोला और धीरे धीरे दोनों अंदर गए और एक कोने में श्री जी को बैठा दिया और वहीं ठाकुर जी भी बैठ गए। बोले, देखो इस भक्त को। और सूरदास जी प्रेम में डूबे अपने पद गा रहे हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कान के साथ आनंद ले रहे हैं। श्री जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। ठाकुर जी बोली, श्री जी हल्ला मत करियो, झिझक जाएगा, जग जाएगा, फिर हमें पकड़ लेगा, फिर हमें जाने नहीं देगा। या पर कृपा कर दी तो फिर सबरन पे करनी पड़ेगी, इसलिए रो मत, बिल्कुल आराम से बैठी रहो। श्री जी ने कहा कि ठीक है। आज एक विचित्र घटना हुई। सूरदास जी ने अपनी लाठी उठाई और गाते गाते अपनी कुटिया के बाहर जाने लगे। ये कहाँ जा रहे हो बाबा? अरे आधरो बाबा, कहीं गिर नहीं जाए, हम इसके साथ चले। ठाकुर जी बोले, मैंने पहले मना करी हथी कि ये कृपा वृपा नहीं करनी है। अगले भाग का इंतजार करना, जल्दी ही आएगा आपके सामने। कमेंट में एक बार जय श्री कृष्ण जरूर लिखते जाना।